देवावितं नमंसन्ते जसधम्मे सयामनो। तिन्नाणं तार्याणं शासनेश प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी की सदा काल जय हो, विजय हो। पाठ पर विराजित मधुर वक्ता सेवा श्रमण परम श्रद्धेय परम आराध्य परम पूज्य गुरुदेव एवं अन्य तथा इस प्रातः कालीन धर्म सभा में जिन शास्त्र के उपासकों और उपासिकाओं आप सभी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का दिन नया उल्लास लिए आया है। आज का दिन विश्वास लिए आया है। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज का दिन महावीर जन कल्याण का संदेशा लेकर आया। इस अवसर पर काल के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को हुआ और हमने जाना कि प्रभु महावीर की आत्मा एक ही जन्म में आत्मा से परमात्मा वो नहीं बने। 26 जन्मों की कथा के अनुसार प्रभु महावीर की जीवन गाथा सागर के समान गंभीर और चंचल, सागर के समान चंचल है। अगर उसका विस्तार है तो गहराई भी है। उसकी सतह में सीप और शंख है तो उसके गर्त में, उसकी गहराई में हीरे मोती भी है। पूर्व जन्मों में भगवान महावीर का जीवन अनेक लहरों से संयुक्त बना। कभी आवेग की लहर है, कभी अतिरेक की लहर है, कभी निदान की निदान की भावधारा है तो कभी प्रतिशोध की भावना है। कभी चित्त उपशांत है तो कभी तीर्थंकर नाम गोत्र का क्या कर लेते हैं, उपार्जन कर लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है, चाहे ऊपरी लहर कैसी भी हो, किंतु अंदर आत्मा के अंदर अनंत गुणा क्या है, गुण लिए वे बैठे हैं। हीरे मोती अंदर दबाए बैठे हैं। अब उनको निकालने का समय। प्रभु महावीर की जीवन गाथा आपने सुनी। 26 भाव क्या किया आपने, 26 भाव सुने। और इस 26 भाव को सुनते सुनते 2 सत्य प्रकट होते हैं। आपने गौर किया हो तो पहला सत्य कि जीव के पास वो पावर है, वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है कि जो भी कर्म वो करेगा अपने सामर्थ्य अनुसार करेगा। मतलब अपने अनुसार करेगा, किसी भगवान की कृपा से नहीं करेगा। मतलब कोई उससे करवा नहीं रहा, वो खुद के मन से कर रहा है उस कर्म को। चाहे तो वो अच्छा भी कर सकता है, चाहे तो वो बुरा भी कर सकता है। और परमात्मा ने स्वतंत्रता दे रखी है किसको, मनुष्य को, कि भैया तुम कर्म तो कर सकते हो, अपने मर्जी से कुछ भी करो, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो। लेकिन एक बात याद रखना, कर्म तो तुम कर लोगे लेकिन भोगोगे अपनी मर्जी से नहीं। किसके मर्जी से, कर्मों की मर्जी से। इसलिए उन्होंने बार बार चेताया है, कर्म करो देख कर करो। तो पहला सत्य क्या है कि मनुष्य स्वतंत्र है,
अच्छा करेगा तो वो अपने मर्जी से करेगा, बुरा करेगा तो वो अपनी मर्जी से करेगा। दूसरा सत्य, हमेशा जीव का पतन तब होता है जब दुख का आवेग आ जाता है। दुख का आवेग का मतलब समझ गए ना? दुख ज्यादा ही क्या होने लगता है, उमड़ने लगता है, तो कई बार तो आत्महत्या तक की व्यक्ति क्या कर लेता है, सोच लेता है। डिप्रेशन में जब आ जाता है, दुख का जब आवेग बढ़ता है तो डिप्रेशन में आ जाता है, और जब डिप्रेशन में आ जाता है तो मरने तक की बात सोच लेता है। और जीव का हर्षातिरेक, मतलब ज्यादा खुशी हो जाए तब भी मौत का न्योता आ जाता है, और उस वक्त जब हर्ष बड़ा होता है उस वक्त वो पतन की ओर भी क्या कर सकता है, जा सकता है, क्योंकि खुशी के मारे अहंकार भी करता है व्यक्ति, और अहंकार क्या करता है, आदमी को नीचे की ओर ही जाता है। तो ये दो सत्य हैं प्रभु महावीर के जीवन से सीखने योग्य। प्रभु महावीर जैसे बनो या ना बनो, लेकिन प्रभु महावीर ने जो शिक्षा दी है उसको क्या करो, उसको अंगीकार करो, क्योंकि महावीर बनने में बहुत समय लग सकता है, लेकिन प्रभु महावीर की जो वाणी है उस पर चलने में तो कोई समय नहीं लगता। उन्होंने बड़ी से बड़ी बात भी कही है, छोटी से छोटी बात भी कही। तो हम छोटी छोटी बातों से क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे। आज का ये संकल्प होना चाहिए। तो ले चलते हैं आपको प्रभु महावीर के समय में, जहां वो अभी विराजमान है। किसके कोख में, त्रिशला के कोख में। कहते हैं निरभ्र नील गगन है, शांत नीर वातावरण है, रात्रि का पश्चिम प्रहर है, और महाराज सिद्धार्थ का भव्य प्रसाद है, और वास गृह का मध्य भाग, जहां पर त्रिशला क्या है, विश्राम कर रही है, आराम कर रही है, सो रही है। और कहते हैं सुरभि पुष्प और सुरभि चूर्ण की महक है चारों तरफ, और सैया कैसी है, मृदु सैया है। और त्रिशला अभी नींद में है, और उस अर्ध निद्रा अवस्था में उन्होंने, त्रिशला माता ने एक स्वप्न श्रृंखला देखी है। 14 स्वप्न की क्या देखी है, श्रृंखला देखी है। और यदि हमें एक स्वप्न आ जाता है तो हमारी निद्रा क्या हो जाती है, हमारी निद्रा टूट जाती है। किंतु यहां तो माता को 14 स्वप्न क्या हुए हैं, 14 स्वप्न आए हैं, 14 स्वप्नों की श्रृंखला चली है। जब ब्राह्मणी देवानंदा के गर्भ से प्रभु महावीर का संहरण हो रहा था, तो देवानंदा को ऐसी अनुभूति हुई, ऐसा उसको दिखा स्वप्न में ही, कि उसके जो 14 स्वप्न उसने देखे हैं वो त्रिशला माता के पास भागे भागे जा रहे हैं। और जब भगवान का संहरण हुआ है तो स्वाभाविक है कि स्वप्न फिर किसके पास जाएंगे, माता त्रिशला के पास जाएंगे। तो 14 स्वप्नों की श्रृंखला देखी है। त्रिशला जागी और उनका मन आश्चर्य से भरा हुआ है। उनको अपने स्वप्नों पर विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने ऐसे ऐसे स्वप्न देखे। कभी जिंदगी में उन्होंने ऐसा स्वप्न नहीं देखा, किंतु आज ऐसा स्वप्न कैसे आया, इस बात की सूचना देने के लिए वो उसी वक्त जागी और महाराज सिद्धार्थ के पास पहुंच गई और उनको बताने लगी कि मुझे इस प्रकार से 14 स्वप्न आए हैं। जैसे ही उन्होंने स्वप्नों की बात सुनी तो सिद्धार्थ हर्ष और उल्लास से आरक्त हो गए, उल्लास से भर गए और स्मरण रहे, याद रहे। आपको एक बात बता दूं, शास्त्रों में ऐसा कहा है कि शुभ स्वप्न आ जाए और व्यक्ति सो जाए तो कहते हैं
शुभ फल क्या हो जाता है, जो उसका शुभ फल मिलने वाला है वो नष्ट हो जाता है। और यदि शुभ स्वप्न देखकर व्यक्ति जाग जाए तो उस शुभ स्वप्न का फल क्या होता है, अति सुखदायी होता है, अति सुंदर होता है। तो प्रातः काल राजा सिद्धार्थ पूरी रात्रि उन्होंने किससे बिता दी, बात करते करते स्वप्नों के विषय में। फिर माता त्रिशला सोई नहीं, तो प्रातः काल राजा सिद्धार्थ ने सभा का आयोजन किया, स्वप्न पाठकों को बुलवाया, महारानी त्रिशला को राज दरबार में सिंहासन पर बिठाया और स्वप्न पाठकों ने स्वप्न विज्ञान के आधार पर महाराज से कहा कि स्वप्न शास्त्र में 72 प्रकार के स्वप्न बताए गए हैं, 42 अशुभ स्वप्न बताए गए हैं और 30 शुभ स्वप्न बताए गए। और जो महारानी त्रिशला ने देखे हैं ये 30 शुभ स्वप्नों के अंतर्गत आते हैं। ऐसा कहते हैं कि तीर्थंकर की माता 14 शुभ स्वप्न देखती है, वो भी स्पष्ट, और चक्रवर्ती की माता 14 शुभ स्वप्न देखती है, वो भी अस्पष्ट, और वासुदेव की माता स्वप्न देखती है 7, और जो बलदेव की माता होती है वो 4 स्वप्न देखती है, और मांडलिक राजा की जो माता होती है उसकी माता 1 शुभ स्वप्न देखती है। तो उन्होंने स्वप्नों के विषय में महारानी को बताना प्रारंभ किया है। सबसे पहला जो शुभ स्वप्न देखा है माता त्रिशला ने वो है श्वेत वृषभ, अर्थात मोह रूप कीचड़ में धसे हुए आत्मरथ का उद्धार करने में वो समर्थ होगा बालक, त्रिशला माता को बता रहे हैं। और श्वेत हस्ती आपने जो देखा है वो महान, बलिष्ठ और जगत में श्रेष्ठ होगा। फिर आपने केसरी सिंह देखा है, तो इसके आधार पे कहा जाता है कि धीर, वीर और निर्भय तथा सब पराक्रम से संपन्न होगा। सब पराक्रम का मतलब जो क्षत्रिय के पराक्रम होने चाहिए, जो क्षत्रिय के गुण होने चाहिए वो सब होगा, और अध्यात्म जगत में जो गुण होने चाहिए वो सब इसके अंदर, मतलब भौतिक गुण भी होंगे और आध्यात्मिक गुण भी उन सभी गुणों से संपन्न होंगे, मतलब किसी भी गुण का अभाव उनके अंदर नहीं होगा। फिर देखा आपने लक्ष्मी, मतलब 3 लोक की रिद्धि उसके चरणों में होगी। फिर आपने देखा पुष्पमाला, मतलब दर्शनीय, नयन वल्लभ और सबको प्रिय, ग्राह्य होगा, मतलब जो उसको देखेगा तो देखते रह जाएगा, इतना सुंदर होगा। चाहे उसका दुश्मन भी एक बार के लिए देखेगा तो एक बार के लिए आश्चर्य करेगा। फिर आपने देखा चंद्रमंडल, चंद्रमंडल मतलब चंदा मामा, है ना। तो आपने जो चंद्रमंडल देखा है उससे पता चलता है कि मनोहर और भवताप से तप्त जगत को शीतलता और शांति क्या करेगा, वो शीतलता प्रदान करेगा, क्योंकि चांद क्या है, शीतलता का प्रतीक है। फिर आया सूर्य, आपने सूर्य देखा है, तो सूर्य का मतलब ये है कि वो जगत में जितना अज्ञान है, जिन जिन व्यक्तियों के अंदर, जिन जिन जीवों के अंदर, वो अज्ञान का मतलब तिमिर को मिटाने वाला, अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटाने वाला होगा। फिर आपने देखा महाध्वज, मतलब कुल और वंश की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला होगा। फिर आपने देखा कलश, मतलब अनेक गुणों एवं विभूतियों को धारण करने की योग्यता उसमें क्या होगी, योग्यता उपलब्ध होगी। और फिर आपने देखा पद्म सरोवर, जगत के पाप ताप को क्या करेंगे, वो शांत करेंगे। जिस प्रकार व्यक्ति गर्मी से क्या हो जाता है, विभल हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो वो क्या करता है, आपको तो पता ही है क्या करता है। अगर आप पसीने से, गर्मी से परेशान हो जाते हो तो क्या करते हो, स्नान करते हो, और कहाँ, ठंडे पानी में, है ना। जिस प्रकार आप नलके के पानी से स्नान करते हो, या अगर नल का नहीं है तो शावर से करते हो,
अगर वो भी नहीं है तो आप अगर सामने तालाब, नदी जो भी देखते हो, स्विमिंग पूल देखते हो, उसमें नहाते हो तो आपको कैसा फील होता है? अच्छा लगता है ना। तो इसी प्रकार वो पद्म सरोवर के समान होंगे। जो भी उनके चरणों में आएगा, पापी भी क्या करेगा, पापी भी उनके समोशरण में बैठकर धर्म ध्यान करेगा और उस चीज को वो क्या कर देगा, छोड़ देगा। फिर आपने देखा क्षीर समुद्र। क्षीर समुद्र का मतलब है अपार गंभीरता और मधुरता का समन्वयक होगा। और फिर आपने देखा देव विमान, मतलब दिव्यता धारण करने वाला, देवों में भी पूज्य, मतलब वो देवाधिदेव होंगे, देवों द्वारा वो क्या होंगे, पूज्य होंगे, देवों से भी बढ़ के होंगे। फिर आपने देखा रत्न राशि, समस्त गुण रूप रत्नों का समूह, अर्थात कहते हैं कि जो जो भी जिन जिनके भी मुकुट जो हैं रत्नों से जड़ित हैं, वो राजा, वो देव, और उनके भी देव इंद्र, ऐसे इंद्र इनके चरणों में क्या करेंगे, ऐसे इंद्र उनके चरणों में नमन करेंगे। फिर उन्होंने देखा निर्धूम अग्नि। निर्धूम अग्नि का मतलब बिना धुएं वाली अग्नि, अर्थात क्रूरता आदि दोषों से मुक्त। वो जो धुआं है वो दोष है, मतलब उस दोष से मुक्त होंगे, किसी भी प्रकार का उनके अंदर दोष नहीं होगा, कसाएं कम होंगी उनके अंदर, और असाधारण तेजस्विता के वो धनी होंगे। तो इस प्रकार से 14 स्वप्न की श्रृंखला उन्होंने क्या की है, उन्होंने बताई है। और उसका अध्ययन कर कहा कि हे माते, इन 14 प्रकार के स्वप्नों से यह सूचित होता है कि आप भाग्यशालिनी माता क्या होने वाली हो, आप भाग्यशालिनी माता बनने वाली हो। और ये पुत्र, जो आपका पुत्र होगा, या तो तीर्थंकर बनेगा या चक्रवर्ती बनेगा। तो इस प्रकार से आपके कुल, वंश और राज्य की सब प्रकार से वृद्धि करने वाला होगा। ये सुनते ही राजा सिद्धार्थ, माता त्रिशला और उनके जितने भी राज परिवार हैं, राज्य सभा में उपस्थित हैं, जितने भी नागरिक जन हैं, जैसे ही सुनते हैं बड़े ही हर्ष से क्या हो जाते हैं, हर्ष से भर जाते हैं कि हमारे राजकुमार इस प्रकार होंगे। और सचमुच ज्योतिषी की बात, जो ब्राह्मण आए थे, स्वप्न पाठक आए थे, उनकी बात सच होने लगी। जैसे ही वर्धमान क्या हुए हैं, अभी वर्धमान नाम रखा नहीं है, शिशु जैसे ही गर्भ में आए हैं, महावीर आए हैं, वैसे ही राज्य में वृद्धि होने लग गई, खजाने बढ़ने लग गए, राजा सिद्धार्थ का सम्मान चारों तरफ फैलने लगा और राज्य में वृद्धि हो रही है। कई राजा क्या हो चुके हैं, नतमस्तक हो चुके हैं, किसके आगे, राजा सिद्धार्थ के आगे। और उसके आते ही जो दरिद्र थे वो भी क्या होने लगे हैं, धीरे धीरे उनकी दरिद्रता मिटती जा रही है, राज्य में समृद्धि आ रही है। और इस तरीके से समय बीत रहा है। एक बार राजा सिद्धार्थ त्रिशला के पास पहुंचे। त्रिशला बाग में बैठी बैठी अपने पुत्र से क्या कर रही है, अपने पुत्र से बात कर रही है। उसको धर्म के संस्कार दे रही है। लेकिन हर माता का एक कर्तव्य बनता है कि जब गर्भ में बालक आता है तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि माता को खाने का, पीने का, सोचने का ढंग क्या कर देना चाहिए, बिल्कुल बदल देना चाहिए। अगर माता के अंदर जो संस्कार होंगे, गर्भ का पालन करते करते अगर उसके विचार गंदे हैं, ईर्ष्या से भरे हैं, द्वेष से भरे हैं, तो बालक के अंदर भी वही गुण क्या होते हैं, वही गुण आते हैं। तो इसलिए आचार्यों ने कहा, गुरुओं ने कहा कि जो गर्भवती स्त्री होती है उसको भगवान महावीर की स्तुति, वीरथुई जिसे कहते हैं, पुच्छी सुनम, उसे क्या करना चाहिए, डेली सुनना चाहिए या खुद पढ़ना चाहिए, जिससे बालक के ऊपर क्या हो,
बालक के ऊपर असर हो, धर्म का प्रभाव पड़े, जिससे बालक क्या होता है, तेजस्वी और बुद्धिमान बुद्धिमान होता है। तो वो अपने बालक से बात कर रही है, धर्म संस्कार दे रही है। इधर बगीचे में राजा सिद्धार्थ प्रवेश करते हैं और त्रिशला माता के बगल में बैठकर कहने लगे कि जब से ये बालक तेरे गर्भ में आया है, इस रत्न कुक्षी में आया है, ये इस रत्न की वजह से हमारे राज्य में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, मान सम्मान में बढ़ोतरी हुई है, धन दौलत बढ़ा है, धन धान्य बढ़ा है। तो मैं सोच रहा हूं क्यों ना इसका नाम वर्धमान रखा जाए। वर्धमान का मतलब जो बढ़ता ही जा रहा हो। तो महारानी त्रिशला जैसे ही बात सुनती है बड़ी हर्षित होती है कि गुण के अनुसार क्या रखा जाएगा, मेरे बालक का, मेरे बेटे का नाम रखा जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वर्धमान नाम ही हम क्या करेंगे, इस बालक का रखेंगे। ये बात आई गई हो गई और कहते हैं गर्भावस्था के लगभग 6.5 मास क्या हो चुके हैं, व्यतीत हो चुके हैं। और जिस प्रकार 6 महीने व्यतीत हुए उसके बीच में संगीत का माहौल बनता था और 6 मास व्यतीत होने के बाद फिर दोबारा आज के दिन क्या लगा हुआ है, एक संगीत मंडली आई हुई है, त्रिशला माता की महिमा गा रही है, उसके पुत्र की महिमा गा रही है, राजा सिद्धार्थ का महिमा गा रहे हैं। और वहाँ नृत्य चल रहा है, गान चल रहा है, शहनाई बज रही है, ढोलक बज रहे। किंतु अचानक वहाँ पे एक अजीब सी घटना घटती है। घटना क्या घटती है, अचानक से बालक हलन चलन बंद कर देता है और जैसे ही बालक हलन चलन बंद करता है माता त्रिशला क्या हो जाती है, चिंतित हो उठती है, दुखी हो जाती है, एकदम चिंतित होकर क्या हो गई, गुमसुम होकर के बैठ गई। और अचानक से सब देखते हैं कि अचानक क्या हुआ, अंदर की पीड़ा आंसू बनकर बाहर निकल आई। जैसे ही लोगों ने देखा कि क्या बात, महारानी रो रही हैं, तो एकदम से ढोलक बंद, शहनाइयां बंद, नृत्य बंद, गान बंद हो गया। पूछने लगे कि क्या बात हो गई महारानी। जैसे ही राजा सिद्धार्थ को पता चला कि महारानी रो रही हैं, नंगे पांव दौड़े हुए आए हैं कि ऐसी क्या बात होगी, महारानी रो रही हैं। तो राजा सिद्धार्थ पूछते हैं प्यार से कि महारानी क्या बात, आप रो क्यों रही हैं। तो अचानक से रोते रोते महारानी बोलती है कि मेरा बच्चा जो अंदर है, ना जाने क्या हो गया, वो तो हिल डुल भी नहीं रहा, क्या बात। अचानक से राजा सिद्धार्थ को क्या लगा, शोक लगा, वो भी दुखी हो उठे। फिर अचानक ही पता नहीं क्या हुआ, फिर दोबारा बालक क्या करने लगा, हिलने डुलने लगा। और अचानक से महारानी क्या हो गई, खुश हो गई। फिर उसके बाद कहने लगी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ढोलक क्यों बंद कर दिया, शहनाई क्यों बंद कर दी, क्या करो, चालू करो, मेरा जो रत्न है वो क्या है, सुरक्षित है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अचानक से खुशियां छा गई। तो कहते हैं कि गर्भ में जो शिशु है, जो महावीर हैं, वो सोचते हैं कि मेरे कारण मेरी माता को क्या हो रहा है, दुख हो रहा है, तो मैं क्या हो जाऊं, स्थिर हो जाऊं, हलन चलन क्या कर दूं, बंद कर दूं, जिससे माता को कष्ट ना हो। लेकिन कई बार अच्छा करते करते भी दाव क्या पड़ जाता है, उल्टा पड़ जाता है। महावीर ने तो सोचा था कि माता को दुख ना हो, लेकिन वो दुख का कारण बन गया कि अचानक से जैसे ही हलन चलन बंद किया, माता दुखी हो गई। और जैसे ही हलन चलन प्रारंभ किया, माता खुश हो गई। तो प्रसंग तो कुछ पलों का था, जो क्या हो चुका, घटित हो चुका, लेकिन वो अपने पीछे सुदीर्घ परिणाम छोड़ गया। परिणाम क्या छोड़ गया, शिशु सोच रहे हैं, महावीर सोच रहे हैं
कि कमाल है, मेरे प्रति माँ की कितनी असीम ममता है। अभी तो मैं जन्मा भी नहीं हूँ, अभी तो मैं गर्भ से बाहर आया भी नहीं हूँ, मेरे को अभी मेरी माँ ने देखा भी नहीं है, तो ही इतनी चिंतित हो गई कि मेरे बच्चे को क्या हो गया। अगर जब मैं उनसे दीक्षित होने की बात कहूँगा कि मैं माता दीक्षा लूँगा, ये बात कहूँगा, तो उनके जीवन पे, उनके हृदय में क्या बीतेगी। तब उन्होंने एक संकल्प किया जो संसार के लिए एक संदेश है। उन्होंने एक संकल्प किया कि जब तक मेरे माता पिता हैं तब तक मैं क्या नहीं लूँगा, दीक्षा नहीं लूँगा। यहाँ से एक संदेश लेना चाहिए हर एक बच्चे को, हर एक बच्ची को, हर एक युवक को, हर एक युवती को, कि माता पिता की सेवा सर्वोपरि है। एक 3 ज्ञान का धारी जो महावीर हैं, जो तीर्थंकर होने वाले हैं, वो क्या हैं, अपने माता पिता की सेवा के लिए कितने क्या हैं, तत्पर हैं, जागृत हैं। और एक हम हैं कि भैया हम क्या बड़े हो जाते हैं, माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। जबकि माता पिता तो घर का क्या होते हैं, मंदिर होते हैं। सबसे पहला अगर नमन होता है तो माता पिता को होता है, फिर उसके बाद गुरु आते हैं, क्योंकि माता पिता के द्वारा ही आप इस संसार में आए हैं, हम इस संसार में आए हैं। अगर वो ना होते तो हम कहाँ होते, वो ना होते तो हम इस मनुष्य जीवन को कैसे प्राप्त करते। उनकी पुण्यवाणी ने भी साथ दिया और हमारी पुण्यवाणी ने भी साथ दिया, तब जाके ये मनुष्य जन्म मिला। और माता त्रिशला का पुण्यवाणी देखो, क्या पुण्यवाणी रही होगी, जिसके गर्भ में स्वयं तीर्थंकर परमात्मा क्या हो रहे हैं, परमात्मा पल रहे हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने संकल्प कर लिया और जन्मदाता माता पिता के प्रति अनंत उपकारों की कृतज्ञता ज्ञापित करने वाला ये संदेश था। हालांकि ये बात बाहर किसी को भी पता नहीं चली, क्योंकि सारी घटना कहाँ घटित हुई है, अंदर ही घटित हुई है, गर्भ में घटित हुई है, तो दूसरों को तो पता चलने की बात ही क्या है। तो समय बड़ी तेजी से भाग रहा है, कैसे 9 महीने और 7 दिन व्यतीत तो हो जाते हैं, समय का पता नहीं चलता। और चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी का दिन और मध्य रात्रि का समय है। आकाश में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में उच्च ग्रह आ गए हैं। जितने भी ग्रह हैं, अच्छे से अच्छे ग्रह, सारे ग्रह क्या हो चुके हैं, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। और ऐसे शुभ समय में महारानी त्रिशला ने एक पुत्र को जन्म दिया। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। जब भगवान का जन्म होता है, कहते हैं कि उस एक पल में तीनों लोक में प्रकाश क्या हो जाता है, तीनों लोक में प्रकाश छा जाता है। वो बेचारे जो नार की जीव हैं, जो दुखों से क्या हैं, संतप्त हैं, दुखों से जुड़े हुए हैं, दुखों को भोग रहे हैं ना जाने कितने समय से, ऐसे नार की जीव भी जब परमात्मा का जन्म होता है उस वक्त कुछ पल के लिए शांति का अनुभव करते हैं। अब प्रभु महावीर का जन्म हुआ है, अब प्रभु का जन्मोत्सव मनाना है। अब भगवान का जन्मोत्सव कौन मनाता है, पहले इंद्र या देव या राजा या प्रजा? हाँ, सबसे पहले अगर कोई, हमारा नंबर तो बहुत बाद में आता है, सबसे पहले अगर कोई जन्मोत्सव मनाता है प्रभु महावीर, मतलब कोई भी तीर्थंकर का, कहते हैं 56 दिशा कुमारियां। इंद्र से पहले भी 56 दिशा कुमारियां क्या मनाती हैं, 56 दिशा कुमारियां उनका जन्मोत्सव मनाती हैं। जो भी जन्म के बाद
जो भी कार्यक्रम, जो भी कार्य होता है वो क्या करती हैं, दिशा कुमारियां पूर्ण करती हैं। और आ करके सबसे पहले त्रिशला माता को क्या करती हैं, त्रिशला माता को वंदन करती हैं। तत्पश्चात भावी तीर्थंकर को क्या करती है, भावी तीर्थंकर को नमन करती है और उनके आज्ञा से जन्मोत्सव मनाना प्रारंभ करती है। त्रिशला माता के विषय में गान करती है। कवि तीर्थंकर जो भविष्य में होने वाले हैं उनका क्या कर रही है, स्तुति गान। इस प्रकार से 56 दिशा कुमारियां क्या कर रही हैं, जन्मोत्सव मना रही हैं। और जन्मोत्सव मनाने के बाद वो क्या हो जाती हैं, अपने स्थान पर चली जाती हैं। और ये जो 56 दिशा कुमारियां हैं, देवियां हैं, ये किसी देव के अधीन, किसी भी देव के अधीन नहीं होती। इसलिए तो इनके लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ, कुमारी। कुमारी होती हैं, किसी भी देव के अधीन नहीं होती है, स्वतंत्र विचरती हैं। जैसे ही वो अपने स्थान में जाती हैं, इधर तीर्थंकर का जो पुण्य बल होता है, उस बल के आधार पे इंद्र का सिंहासन डोलता है। और जैसे ही इंद्र का सिंहासन डोलता है, वो सोचते हैं कि क्या बात, अचानक से अवधि ज्ञान का प्रयोग लगाते हैं और देखते हैं कि धरती पे प्रभु महावीर क्या हो चुके हैं, जन्म ले चुके हैं। तुरंत वो वहां से अपने सिंहासन से उठते हैं और तुरंत अपना घंटी बजाते हैं और सब जगह घंटी बजना शुरू हो जाता है। जैसे आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हो ना, तो सबके पास धीरे धीरे, जिसे ब्रॉडकास्ट कहते हैं, एक बार किसी को भेजो सब जगह पर्सनली पहुंच जाता है। तो उसी प्रकार इंद्र ने एक घंटी बजाई और सबको पर्सनली क्या होने लगी जी, घंटियां बजने लगी और सबको पता चला कि इंद्र ने बुलाया है। 64 इंद्र अपने सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं और सभी एकत्रित होते हैं और कहते हैं कि आज प्रभु का जन्म हुआ है, चलो जन्मोत्सव मनाने। और वहां से सभी अपने अपने विमान में बैठकर नंदीश्वर द्वीप में आते हैं। वहां पे अपना वाहन, अपना विमान का त्याग करके वो मेरु पर्वत पर जाते हैं। और उसके पश्चात सौधर्मेंद्र जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं, माता त्रिशला के पास, और उनसे आज्ञा मांगते हैं कि मैं सौधर्मेंद्र हूँ, देवताओं का इंद्र हूँ, तो आप क्या ना करो, मुझसे घबराओ मत। गीताचार के अनुसार हम प्रभु का क्या करना चाहते हैं, जन्मोत्सव मनाना चाहते हैं। और उसके पश्चात आज्ञा लेने के बाद त्रिशला माता को वंदन करते हैं और वर्धमान जो होने वाले हैं, नाम जिनका करण होने वाला है, उनको अपने गोद में उठाते हैं। और उसके बाद माता को स्वप्न मतलब निद्राधीन करके कहाँ ले जाते हैं, मेरु पर्वत पर ले जाते हैं। और मेरु पर्वत पर पहुंचकर अपने गोद में नन्हे से बालक को बिठा रखा है और आज्ञा दी है। 64 इंद्रों ने कहा है कि सभी देवी देवता 1008 कलशों को क्या करे, जन्माभिषेक के लिए भर कर लेकर आए, जो रत्नों से बना हो, रत्न सोने से बना हो, सोना चांदी से बना हो और चांदी हीरे से बना हो। इस प्रकार से, और मिट्टी का घड़ा हो, उन सब को भर करके क्या करो, ले करके आओ और प्रभु का जन्माभिषेक करना है। सभी देवी देवता जाते हैं और ले करके सभी सामग्री आ जाते हैं। और इधर जब तक सौधर्मेंद्र आज्ञा ना दें तो सारे क्या करें, सारे खड़े हैं, देख रहे हैं कि कब सौधर्मेंद्र क्या करेंगे, आज्ञा देंगे और हम जन्माभिषेक करेंगे। लेकिन यहां तो सौधर्मेंद्र चिंतित बैठे हैं, कुछ चिंता कर रहे हैं, सोच रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं, इतने से छोटे से नन्हे मुन्ने से भगवान है। अगर 1008 कलशों के द्वारा
इनका स्नान कराया जाएगा, इनका जन्माभिषेक कराया जाएगा, ये तो बह जाएंगे। इस तरीके से सोच रहे हैं। लेकिन ये बात जो शिशु है, 3 ज्ञान के धारी हैं, उन्होंने देखा और सोच क्या कर रहे हैं, अपने ज्ञान का प्रयोग करते हैं और देखते हैं कि यहाँ तो इंद्र कुछ और ही सोच रहा है। अचानक से वो क्या करते हैं, जो इंद्र का सिंहासन है वहाँ पे अपना पैर का अंगूठे क्या कर देते हैं, दबा देते हैं, हल्का सा दबाते हैं। अचानक से मेरु पर्वत हिलने लगता है, जैसे टेबल हिलता है आपके हिलाने से, ऐसे मेरु पर्वत हिलने लगा, पर्वत टूट टूट के गिरने लगा, समुद्र क्या करने लगे, उफाने लेने लगे। तो अचानक से इंद्र ने देखा कि ये क्या हुआ, और देवी देवताओं ने देखा कि ये क्या हुआ। अचानक से स्वधर्मेंद्र फिर अवधि ज्ञान का प्रयोग करते हैं। अच्छा, ये तो प्रभु की लीला है। प्रभु महावीर, मैंने आपके प्रति इस प्रकार की शंका की, मुझे क्या करें, क्षमा करें। तीर्थंकर तो अनंत बली होते हैं और कहते हैं कि तीर्थंकर के अंगूठे में इतना बल होता है कि 64 इंद्र मिल करके भी अगर हिलाने की कोशिश करेंगे ना तो हिला नहीं पाते। ऐसे शक्तिमान, ऐसे धीर्तिमान, ऐसे बलिष्ठ तीर्थंकर परमात्मा के ऊपर मैंने शंका की। तो फिर उसके बाद स्वधर्मेंद्र क्या करते हैं, आज्ञा देते हैं कि जन्माभिषेक क्या किया जाए, प्रारंभ किया जाए। 1008 कलशों द्वारा क्या करते हैं, प्रभु का जन्माभिषेक पूर्ण होता है। और इधर स्वधर्मेंद्र 4 वृषभ का रूप लेते हैं और 8 सिंहों द्वारा प्रभु का क्या कर रहे हैं, जन्माभिषेक पूर्ण कर उनको देवदुष्य वस्त्र से पूंछकर और जन्माभिषेक करके जन्म महोत्सव मना करके वापस माता त्रिशला की गोद में लाकर रख देते हैं और उनको अंतिम बार नमन कर और कहते हैं कि माता को 2 कुंडल देकर, और जो शिशु है, बालक है, जो तीर्थंकर बनने वाले हैं, उनको क्या करते हैं, उनके अंगूठे में अमृत का संचार करके वो वहाँ से विदा होते हैं। क्योंकि तीर्थंकर किसी साधारण मनुष्यनी का, नारी का दूध नहीं पीते, तो उनके अंगूठे में अमृत का संचार कर दिया और विदा हो गए। अब बारी है राजा सिद्धार्थ की जन्म महोत्सव मनाने की। अब राजा सिद्धार्थ पूरी नगरी को दुल्हन की तरह सजा देते हैं और घोषणा करवा देते हैं कि जो मेरी नगरी में ऋण भार जीवन जी रहा है, जिसके ऊपर ऋण है, कर्जा है, उसको कर्जा मुक्त कर दिया जाए। जो गरीब है उसको अमीर बना दिया जाए। जिसको जिस प्रकार का दुख है उसका दुख दूर कर दिया जाए। इस प्रकार से उन्होंने नगरी में घोषणा करवा दी। खुशियां बांट रहे हैं और कहते हैं कि खुशियां बांटने से खुशियां और ज्यादा क्या होती हैं, खुशियां बढ़ती हैं। तो ये बात हमारे को भी सोचना चाहिए। अगर खुशी बांटने से बढ़ती है तो खुशियां क्या करनी चाहिए, बांटनी चाहिए। ये नहीं कि कार्ड भेज दिया और कह दिया कि आ जाना, यहाँ पे हमारे यहाँ क्या है, प्रोग्राम है, तो इससे कोई खुशी नहीं। थोड़ी बहुत खुशी हो सकती कि हाँ चलो कार्ड तो भेजा बुलाने के लिए कि प्रोग्राम हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अपने खुशी में दूसरों को भी क्या करना, शामिल करना। तो राजा सिद्धार्थ ने सभी को अपनी खुशी में क्या कर लिया है, राजा सिद्धार्थ ने शामिल किया है। और इस प्रकार से प्रभु महावीर वर्धमान का क्या किया है, जन्म महोत्सव मनाया है। और जन्म महोत्सव तो उन्होंने मना लिया, अब जन्म महोत्सव मनाने की बारी हमारी है ना। और जन्मोत्सव मनाने का फल मतलब सार्थकता तभी है, प्रभु का जन्म कल्याणक मनाने की सार्थकता तभी है जब प्रभु महावीर हमारे हृदय में क्या होंगे, हृदय में जन्म लेंगे। जब हमारे अंदर से कसाय क्या होते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। जब हमारे अंदर से ईर्ष्या निकलकर प्रेम का संचार होगा, जब हमारे अंदर से क्रोध की अग्नि बुझकर मैत्री रूपी दूध का क्या होगा, संचार होगा,
तो हमारा प्रभु महावीर का जन्म कल्याणक मनाना सार्थक होगा। अपने वैर भाव को भूलकर जिसने भी दूसरों के साथ वैर भाव बांधा है, वो अपने वैर भाव को भूलकर एक दूसरे के साथ क्या करे, एक दूसरे के साथ क्षमा याचना करे, तो हमारा महावीर जन्म कल्याणक मनाना सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। बोलिए शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय।